मित्रों नमस्कार। सभी देशवासियों को और भारतवंशियों को हमारा प्रणाम। रविवासरीय चर्चा का यह तीसरा चरण है। लोगों को अच्छा लगा है। लगभग 35 बरस के आध्यात्मिक सामाजिक जीवन में जो लोग जुड़े हैं उनका कहीं न कहीं मन करता है परस्पर संवाद होता रहे। तो इस चर्चा को, इस वार्ता को लोगों ने सराहा है और इच्छा जताई कि यह क्रम चलता रहे। आज 21 जून है, बड़ा प्यारा दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दिन। और योग दिवस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया था। आज का दिन पूरा देश योग विज्ञान से जुड़ रहा है, पूरी दुनिया जुड़ रही है। इस बार सब अपने अपने घरों में करेंगे, अपने अपने स्थानों पर करेंगे। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा भी कि पिछली बार की तरह, पहले के वर्षों की तरह ही उसी भांति उत्साह बना रहे और उसके आगे भी यह क्रम चले। घर घर लोग योग करें, हर जन योग करे। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरी दुनिया को आज बधाई। आज कहूँगा कि परिवर्तन के महान क्षणों से गुजर रहा है विश्व। बदलावों का समय है, यह विशेष क्षण है। और ये जो पीरियड है इसमें सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। अवांछनीयता हटेगी, वांछनीयता स्थापित होगी। पाप अनाचार उन पर भारी चोट होगी। अनीति अन्याय पर प्रहार होंगे। छिपना मुश्किल होगा, छिपाना मुश्किल होगा झूठ को, पापों को। और ये सफाई अभियान ईश्वर चला रहा है सभी ओर, प्रकृति में, नेचर में, देश में, दुनिया में, विभिन्न स्थानों पर वो सफाई अभियान चालू है प्रकृति का। गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ सच सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने कहा था सच्चाई की पक्षधरता बढ़ेगी 21वीं सदी के इन वर्षों में और असत्य से लोग बरबस बचेंगे। थोड़े बहुत लोग चिल्लाएंगे, यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, लेकिन उन्हें भी अंततः दबना ही होगा, मानना ही होगा, क्योंकि प्रकृति चाहती है, ईश्वर चाहता है। अब बात कोरोना प्रसंग की करें। कोरोना प्रसंग चौथा महीना है, लॉकडाउन है, होम अरेस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं। घर में सब बंद हैं। इस समय का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो? लोग जहां अवसाद में जाते हुए दिखे, वहीं अनेक लोगों ने प्रयास किया कि इसका सदुपयोग किया जाए। सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग खूब भाग लेते रहते थे। वेबिनार होने लगी और वेबिनार में इधर हमें भी भाग लेने का मौका मिला। अच्छी बात यह होती है कि उसमें वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो जाती हैं। वैसे तो नहीं हो पाती, बैनर पर लिखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, लेकिन कई बार लोग लोकल ही होते हैं। लेकिन इन वेबिनार्स में भाग लिया तो कोई जर्मनी में, कोई लंदन में, कोई भारत में, कोई भारत के किसी प्रांत में, कोई अमेरिका में, और सब परस्पर जुड़े। इधर 3 दिनों से लगातार मैं वेबिनार में भाग ले रहा हूँ और भाग्योदय फाउंडेशन से बहुत सारी उम्मीदें, नई संस्था है लेकिन लोग कर रहे हैं कि कोई नया मार्ग
कोरोना के बाद के भारत को मिले। तो भाग्योदय फाउंडेशन तो छोटा है, अभी बिल्कुल आरंभिक चरण है, लेकिन लोग महत्व दे रहे हैं, उनको सबको धन्यवाद। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अधिकारी भी हैं। आज के वेबिनार में WHO से बड़े व्यक्ति जुड़े। दुनिया के अनेक देशों में जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ऐसी बहनें और भाई भी उससे जुड़े। आगे उनका नाम लेकर के भी कभी चर्चा करूंगा, उनकी विशेषताओं की। और सभी भाग्योदय फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं। कुछ सलाहकार के रूप में बड़ी बड़ी विभूतियां आ रही हैं, जो देश के जाने माने नाम हैं, वह भाग्योदय फाउंडेशन के सलाहकार के रूप में सेवा की पेशकश कर रहे हैं। और अच्छी स्टीयरिंग कमेटी वो लोग अपना बना कर के बड़े सारे लोगों को जोड़ेंगे। धन्यवाद है उन सबको। निष्कर्ष क्या निकले उसकी चर्चा थोड़ी सी करके बात को पूरा करूंगा। जो आरंभिक चरण में चीज़ें निकल रही हैं, गांव का व्यक्ति गांव में रोजगार पा जाए, वह वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाए, उसके लिए उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग की स्थापना की मांग भाग्योदय फाउंडेशन ने की थी। और जलग्राम जखनी बांदा में है। माननीय उमा शंकर पांडे जी बड़े समय से इसकी डिमांड कर रहे थे। भाग्योदय फाउंडेशन ने भी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी को पत्रादि लिखे थे। संपर्क भी हमने किया वहाँ। और अभी परसों 19 तारीख को 18 को विधिवत आयोग की घोषणा हुई है और उसका पूरा सरंजाम जुटाया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। निश्चित रूप से कामगार और श्रमिक आयोग, जो विशेष रूप से श्रमिक हैं, मजदूर हैं हमारे गाँव में, उनकी अच्छी व्यवस्थाएं करेगा। पूरा लेखा जोखा रखा जाए, हमने मांग की है। लखनऊ मीडिया ने उस पर खबरें भी छापी हमारे बयानों पर। आयोग के गठन से बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा और ग्राम पंचायत के पास हर श्रमिक का डाटा हो। जैसे विदेशों को जब कोई जाता है उसका पूरा डाटा रखा जाता है, गांव से लेकर के और विदेश मंत्रालय तक। गांव सभा के पास, जिले के पास पूरा डाटा हो, कौन आदमी कहाँ काम कर रहा है, देश में कहाँ कहाँ पर है, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पोजीशन क्या है, वो कब गांव आया, कब गांव से गया, वो अब अनाथ जैसी अवस्था में हमारा श्रमिक नहीं रहेगा। यूपी सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था उसकी बना रही है और भाग्योदय फाउंडेशन उसके लिए अनेक सुझाव दे रहा है। कभी केवल श्रमिक आयोग पर मैं चर्चा करूंगा, तब उसके सारे जो विषय हैं उनकी पूरी बात होगी। 2-3 बातें हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU ने बड़ा सुंदर कार्यक्रम बनाया। वहाँ प्रोफेसर त्रिपाठी हैं, वेबिनार में हम लोग भाग ले रहे हैं, सारी चर्चाएं हो रही हैं। हर गांव में एक लोक शिक्षक हम तैयार करें। वह लोक शिक्षक जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो, आयुर्वेद के बारे में जानता हो, और एक हेल्थ वर्कर टाइप का वह भाई या बहन प्रशिक्षित होंगी। और उसका ट्रेनिंग का कार्यक्रम BHU के आयुर्वेद आयुष विभाग में विधिवत आरंभ हो गया है। भाग्योदय फाउंडेशन कई युवक युवतियों के नाम वहाँ भेज रहा है। मैं अपने मित्रों से अपील करता हूँ कि जिन लोगों को इसमें रुचि है, खासकर ग्रामीण युवक जो सुशिक्षित हैं और उनकी रुचि है प्रकृति, पर्यावरण, आयुर्वेद, आयुष के कामों में, सेवा के काम में, वे अपने नाम, अपने आवेदन भाग्योदय फाउंडेशन के पास भेजें भी। mishrarammahesh@gmail.com mishrarammahesh@gmail.com पर आप ईमेल भेजेंगे तो हम BHU से टाई अप करके आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था जिस भी
पीरियड में कितने महीने बाद हो पाएगा उसको हम लोग देखेंगे। आपका उसमें हम इंतजाम करवाएंगे। लोक शिक्षक के रूप में आप अपने गांव में, अपने एरिया में, अपनी पंचायत में, अपने ग्राम में, अंचल में, अपने ब्लॉक में आप काम करें। तो एक बात तो ये कहूँगा, लोक शिक्षक के रूप में आप आगे आएँ। दूसरी बात यह कि औषधीय पौधों की खेती और खेती के साथ फलों के पौधों का रोपण, ताकि किसान की आय बढ़े, जो आय होती है उसमें आय बढ़े। इस पर भाग्योदय फाउंडेशन और हमारे दिशा सेवा संस्थान सब मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें भी जो किसान के पुत्र वे आएँ। ये दूसरी बात मैं कहूँगा कि औषधीय खेती और फलों के पौधों का रोपण, फलों का फलदार पौधों का वृक्षारोपण, ये दूसरा एक काम होगा जिसमें हमारे लोग जुड़ सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। भाग्योदय फाउंडेशन ने जैविक गांव बनाने के लिए हमारा जो ग्वाला फाउंडेशन काम कर रहा है, मथुरा के फरह ब्लॉक में, वहाँ पर माननीय वर्मा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। वहाँ पर भी आमंत्रण आया है भाग्योदय फाउंडेशन को, हम लोग जाएंगे और जैविक गांव और भी विकसित हों वहाँ देखेंगे। जलग्राम जखनी को देखेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में जो गोमला गांव है, श्री राधेश्याम गोमला जी वहाँ प्रधान रहे हैं, उनके नेतृत्व में उसका विकास हुआ है। ये सब गांव देखकर भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न कमिश्नरीज में, विभिन्न जिलों में ऐसे जैविक गांव, आदर्श गांव बने, इस पर भी काम होगा। जो इच्छुक स्वजन हों वह संपर्क कर सकते हैं और मैंने अभी जो ईमेल नोट कराया है, ईमेल पर अपना आग्रह भेज सकते हैं आदर्श गांव और जैविक गांवों के विकास पर। उसमें हर गांव में 20 रोजगार कम से कम विकसित हों, इसकी योजना पर भी काम होगा और उसकी जानकारी हम आपको अलग से देंगे जो इच्छुक लोग होंगे उनको। तो 3 बातें हमने कहीं। और चौथी बात यह कि एक योजना भाग्योदय फाउंडेशन बना रहा है, एक गांव एक उत्पाद की। हर गांव की, हर क्षेत्र की अपनी विशेषता होती है। एक गांव एक उत्पाद बनावे और ये सभी जैविक आधार पर हों और उसके मार्केटिंग का पूरा तंत्र भी खड़ा हो। एक ऐसा व्यावहारिक अध्यात्म स्थापित करने की आज आवश्यकता है जिसमें राह दिखा पाएं हम अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को। इस योजना पर भी आगे हम कभी विस्तार से आपसे बात करेंगे। कुछ शिक्षण संस्थान आगे आ रहे हैं, वह भी छोटे मोटे कोर्स ऐसे बनाए जाएं जिसमें जो ग्रामोद्योग हैं उन पर काम हो और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। भाग्योदय फाउंडेशन ऐसे जो परिचित स्वजन हैं जिनको उसका अनुभव है, जिस पर भी मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, इन सभी विषयों पर अलग अलग दिनों में, अलग अलग रविवारों में वार्ता की ज़रूरत पड़ेगी। एक एक विषय पर अलग अलग दिन में बात करने की आवश्यकता होगी। तो जो लोग जो विद्यालयों से जुड़ना चाहेंगे उसकी स्कीम भी हम आगे उद्घाटित करेंगे। संकल्प यह उभरा कि प्रॉपर्टीज़ बनाने पर जोर न दिया जाए, भाषणबाजी ज़्यादा नहीं, संपत्तियां इकट्ठा करना इस पर जरा भी जोर नहीं, विचार कैसे फैले, जमीन पर, धरातल पर काम कैसे हो, इस पर ज़्यादा बात हो। बातें कम और काम ज़्यादा। भाग्योदय फाउंडेशन का यह एक नीति वाक्य होगा, एक सूत्र होगा, सूत्र वाक्य होगा। हमारे गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी उन लोगों के लिए जो निराश होते हैं, जो परेशान होते हैं, हमारे जैसे लोग जिनके पास धन नहीं होता लेकिन बातें बड़ी बड़ी सोचते हैं,
कई लोग निराश करते हैं, आप कैसे सफल हो पाओगे, साधन के बिना कैसे काम चलेगा। तो गुरुदेव की एक बात याद आती है, वो कहते थे कि बीज के दम पर तुम्हें विश्वास है कि नहीं। बीज के दम पर, सीड, बीज जहाँ जमीन में गिरेगा वह उगेगा, यह किसान जानता है और उल्टा सीधा वो फेंकता है। और किसान को कभी भी नेचर ने निराश नहीं किया। बीज जमा है, बीज बढ़ा है, एक बीज ने 100 बीज तैयार किए हैं। यह नियम है प्रकृति का और उस पर हमें भी भरोसा है। निश्चित रूप से यह प्रयास सफल होंगे। अच्छी बात यह कि हम अकेले नहीं हैं, मुट्ठी बंधती चली जा रही है और सभी प्रकार की विभूतियाँ उससे जुड़ती चली जा रही हैं। सब जुड़ें। जो लोग इच्छुक हों इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए, वे ईमेल हमको करें और हमारा कार्यालय उनसे संपर्क करेगा। अंतिम बात, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, देश की बात करते हैं, लेकिन बाहर से, विदेशों से भी बहुत कुछ सीखने वाला है। आज एक बहुत बड़ी बहन जिन्होंने कहा कि हमने चीन और पाकिस्तान 2 देशों को छोड़कर पूरी दुनिया घूमी है और मैंने वहाँ काम किया है। आज उनसे परिचय हुआ वेबिनार में। कानपुर की हैं बहन अवस्थी जी। बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा विदेशों में समस्या निदान के लिए राजनीति होती है। हमारे यहाँ जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती हैं, नदियों की नियति है मिलना, वैसे ही सारे जन आंदोलन समाप्त होते हैं, उनकी पूर्णाहुति जाकर के हो जाती है राजनीति में। यह हमारे यहाँ उल्टा होता है। इस धारा में हमारे युवाओं को परिवर्तन लाना चाहिए। मैं कहूँगा कि जो राजनीति हो, जो आंदोलन हो, वह समस्या निदान के लिए हो, न कि राजनीति करने के लिए। इसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ग्राम स्वराज्य से हिंद स्वराज्य, महात्मा गांधी जी का वह स्लोगन याद आ रहा है, वह आह्वान याद आ रहा है। उसके बारे में भी श्रीमती अवस्थी जी ने आज कहा था। वर्धा गांव है गांधी ग्राम, और वर्धा की चर्चा जितनी विदेशों में होती है, भारत में लोग वर्धा को नहीं जानते। महाराष्ट्र का वर्धा गांधी ग्राम। जब कभी कोई शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष दुनिया के विभिन्न देशों के आते हैं, हमारे बापू हर देश में हैं, पूरी दुनिया में। विनोबा जी भी हैं, गांधी जी तो पूरी दुनिया में हैं, हर देश में उनकी प्रतिमाएं हैं। और गांधी के गांवों को लोग देखने की इच्छा जताते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीगण। लेकिन बहन बोली कि उनकी खबरें वहीं महाराष्ट्र तक या अहमदाबाद के जो गांधी जी का आश्रम है वहाँ की खबर बहुत ज़्यादा गुजरात तक रह जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में वो खबर नहीं आ पाती। यह दुर्भाग्य है। वह कैसे लौटे अवधारणा ग्राम स्वराज्य की, हिंद स्वराज्य की, राम राज्य की, उसके लिए गाँव को, ग्रामवासी को मजबूत होना होगा। किसान की चिंता करनी पड़ेगी। कभी आगे किसान की बात करेंगे। किसान का मूल्य वह तय करे, न कि सरकारें तय करें। ऐसी विभिन्न जो जागृति की चीज़ें हैं, जन जागरण की बातें हैं, उन पर देश को एक होना चाहिए। हम सब लोग उसके लिए प्रयत्न करें। भाग्योदय फाउंडेशन एक जागृत आत्माओं का, जागरूक लोगों का एक संगठन बनता चला जा रहा है। उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं। मिलकर के हम लोग काम करें। गुरु के सपने सार्थक हों, सफल हों। माँ भारती के जो सपने हैं वह सफल हों, उसके लिए हम सब प्रेयर करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना यह भी करें कि कोरोना से ये देश बाहर निकले, लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो। सरकारें केंद्र की और राज्य की जो प्रयास कर रही हैं उनमें और निखार आए और जल्द से जल्द ईश्वर करे कोई दवा भी आए। और अंतरात्मा ऐसी कहती है, साधना में जब बैठते हैं लगता है आयुर्वेद से ही कोई निदान निकलेगा और भारत का आयुर्वेद ही कोई औषधि देगा
भारत को देगा और दुनिया को देगा, और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, दुनिया जीतेगी। आप सभी के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।